गुड मॉर्निंग। साल का आज आखिरी दिन है। आपका आने वाले अगले साल में 13 अप्रैल को एग्जाम है, सबको मालूम है। आई बिलीव सभी ने अपने फॉर्म फिल कर दिया है। चलो मैं आपको आज कुछ क्लिप दिखाऊंगा और उसके बेस पे आपसे कुछ बातें करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आने वाले जो आपका एग्जाम है आप प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं, और उसके बाद अगर किसी का कोई डाउट है वो पूछ सकता है इस सेशन में, और फिर आज हम यहाँ से विदा लेंगे और अगले साल मिलेंगे, है ना। तो अभी हमारे पिछले बैच में 153rd कोर्स में बहुत सारे कैडेट्स ज्वाइन किए हैं एनडीए, बल्कि आजकल में रिपोर्टिंग चल रही है। एक लड़का है मथुरा का, रजित शर्मा। वो जब उसके फादर का मेरे पास इनविटेशन आया कुछ दिन पहले कि 40 गांवों को उन्होंने इनवाइट किया था सेलिब्रेट करने के लिए कि उनका लड़का आर्मी ऑफिसर बनने जा रहा है। तो उन्होंने कुछ फोटो भेजी मुझे, एक दो वीडियो भेजे। तो पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी खुशी होती है जब उस पेरेंट्स को जिनका बच्चा लड़की डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए जा रहा है, तो कितनी बड़ी खुशी होती है। एक छोटा सा क्लिप है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो वो लड़का है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं सबका दिखाऊंगा, बट इनके गांव में बहुत बड़ा जश्न मना। 134 रैंक लेके आया ये। 40 गांव इनवाइट किए थे उन्होंने, आप सोचो भयंकर भीड़ थी। मुझे भी इनवाइट किया था पर मैं जा नहीं पाया कुछ कमिटमेंट के कारण। ये दूल्हे की तरह इसको सजा के पूरे गांव 40 गांव इकट्ठा हो रहे थे, और इसको जब उन्होंने सम्मानित किया इनका पंचायत, जो भी इनका माहौल होता होगा, और ये उसकी क्लिप है, वो है, छोटा सा वीडियो है, आप देखिए। सभी के चेहरों पे इतनी खुशी और उमंग था, और उसके दादा पापा जो भी इसके परिवार वाले थे, दे वर वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि उनका लड़का डिफेंस ऑफिसर बनने जा रहा है। हालांकि अभी टाइम लगेगा, बट ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, दैट मींस ये श्योर है कि ऑफिसर बनेगा। तो इस तरह से इस लड़के को उसके परिवार ने, गांव वालों ने अभी ट्रेनिंग के लिए विदा किया। तो आप सोचो कि उसके पेरेंट्स को कितनी खुशी है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से भी अपने दिल में ये प्रतिज्ञा करें कि ऐसी ही खुशी आप अपने पेरेंट्स को दें एक दिन, राइट। अभी मैं आपको पिछले जो अभी 153rd कोर्स में जो स्टूडेंट्स एनडीए ज्वाइन करें उनका एक हमने रिटर्न टेस्ट के जो उनके मार्क्स हैं और जो एसएसबी के मार्क्स हैं उसको एनालाइज करके एक क्लिप बनाया है, सो दैट आपको और अच्छे से आइडिया आ जाए। हालांकि आपको मालूम है बहुत कुछ, पर आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगी किस तरह से आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। ये लड़का 19 ऑल इंडिया 19 रैंक लेके आया, दिख रहा है सबको ये? अब आप इसमें इसके मार्क्स देखो रिटन टेस्ट में 444 और एसएसबी में 432। ये टून डिफेंस एकेडमी का टॉप रैंकर होल्डर है जो इस बैच में जा रहा है, और 19 रैंक आया है, और इसके लिए मार्क्स टोटल कितने हुए आउट ऑफ 1800 में से 876 कितना परसेंट हुआ? लेस देन 50%। प्रूफ के साथ ये आपके सामने ये लड़का 19वीं रैंक लेके आया, और लेस देन 50% मार्क्स है इसके टोटल एंड रिटर्न और एसएसबी मिला के मेरिट लिस्ट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी अच्छी रैंक और जस्ट 50% से भी कम मार्क्स टोटल, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो ऐसे में आपको आगे और दिखाऊंगा, फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, ये लड़का लेके आया है 28 रैंक, रिटर्न में 473, एसएसबी में 387,
860 इसके टोटल मार्क्स है। ये सेकंड हाईएस्ट रैंक है डीडीए का, 28 रैंक है। नेक्स्ट गर्ल्स में जो ये लड़की है महिमा पवार, ये आपसे आई मिली हुई थी, हालांकि सभी आए थे यहाँ पे। अब आप देख लो रिटन टेस्ट में इसके कितने मार्क्स हैं। 297 आउट ऑफ 900 और एसएसबी में 458, टोटल 755। ये 34 रैंक लेके आई है ऑल इंडिया रैंक पे गर्ल्स में। जस्ट 297 कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हुआ 900 का? कितना हुआ? 35 40%, 43% है ना। नेक्स्ट ये है प्रिया 299, 389, इसका 688 है। ये इसकी रैंक है 75 गर्ल्स में। नेक्स्ट आशुतोष शर्मा 128 रैंक, मार्क्स इसके 424, एसएसबी में 370 और टोटल है 794, इसका 128 रैंक है। नेक्स्ट ये लड़का जो अभी हम बात कर रहे थे 331, 463, टोटल 794 इसके मार्क्स हैं और इसके रैंक है 134। नेक्स्ट करण गौर रैंक 141, 401 रिटर्न में, 390 एसएसबी में और टोटल 791 इसके मार्क्स है और ये रैंक लेके आया है 141। नेक्स्ट युवराज सिंह 292 रैंक, 377 रिटर्न में और 375 एसएसबी में, टोटल 752 इसकी 292 रैंक है। नेक्स्ट रणवीर सिंह बिस्ट, ये लड़का 300 रैंक लेके आया है, जस्ट 362 उसके रिटर्न में है, 389 एसएसबी में और 751 इसके टोटल मार्क्स हैं। सबसे पहले तो उन सबके लिए जोरदार तालियां। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर दिखाता हूं। जो टॉप 5 स्टूडेंट इस मेरिट लिस्ट में है उनके मार्क्स, और जो बॉटम में है इस मेरिट में है लेकिन बॉटम में है उनके मार्क्स। अब यहाँ ये देखिए टॉप 5 रैंकर इन एनडीए 153 कोर्स मेरिट लिस्ट में, ये इनके मार्क्स हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं 554 और 444 इसके, और इसके टोटल है 998। ये टॉप किया है ऑल इंडिया रैंक में। अब 1800 में से 998 50% से थोड़ा सा ही ज्यादा है कि नहीं है? 1800 नंबर में से 998 जस्ट लाइक 50% से थोड़ा सा ज्यादा है और ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया है। ऐसे ही आप देखते हैं 5 ये जो हमारे टॉप इसमें एनडी 153 में है। मैं आपको बॉटम 5 के मार्क्स दिखाता हूँ। ये बॉटम 5 के मेरिट लिस्ट में मार्क्स हैं। जो लास्ट में है 294 रिटन टेस्ट में है, 360 एसएसबी में, दैट मींस 654 जिसके मार्क्स है वो लास्ट हाईएस्ट मेरिट लिस्ट में है, बट वो लास्ट है। तो 654 आउट ऑफ 800 का कितना हुआ? कितना हुआ? जो 12th में मिनिमम 100 में से 33 नंबर चाहिए होते हैं ना पास होने के लिए, उतना ही है समझ लो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए का पेपर निकालना अगर आप मार्क्स वाइज देखें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आईआईटी और उसके हिसाब क्या नहीं कि 100% चाहिए, नीट की तरह नहीं कि 100% चाहिए, राइट? 35% 40% वाला भी मेरिट लिस्ट में आ सकता है और 50% वाला तो टॉप में आ सकता है। तो ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और विद 50% एफर्ट के साथ। बट गलती कहाँ होती है? अभी आपने
सभी ने फॉर्म भरे हैं, पूरे इंडिया में सभी ने फॉर्म भरे होंगे, लाखों बच्चे अपेयर होंगे एग्जाम में, होंगे ना। और रिटन टेस्ट जब होगा, पहला मैथ का टेस्ट होगा, सेकेंड शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे जाएंगे ही नहीं, ये होता है, क्योंकि वहीं से थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैथ का पेपर ही खराब हो गया होगा, तो सेकेंड शिफ्ट में जाके क्या करेंगे, है ना। उसके बाद चलो एग्जाम दे दिया, उसके बाद फिर आया रिजल्ट आपका। लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा था, और जब रिजल्ट आया तो 10-12 हजार बच्चे क्वालिफाई करते हैं हमेशा। और जो मैंने ये भी आपको मार्क्स लिखे हैं, ये इस मेरिट लिस्ट का नहीं, ये हर एक मेरिट लिस्ट का यही मोरोवर, यही इस जो इनकी रैंक ये मार्किंग रहती है, मोरोवर यही रहती है हर मेरिट लिस्ट में। कोई सी भी मेरिट किसी भी कोर्स की उठा के देखिएगा, मोरोवर यही रहती है, 2-3% आगे पीछे जनरली यही रहता है। मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ, ठीक है। तो 10-12 हजार बच्चे क्वालिफाई करेंगे लाखों में से, और जब मेरिट लिस्ट आएगी तो अराउंड 600-650 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आता है। तो लाखों से वो सैकड़ों तक है, तो सब आज की डेट में तो सबने एक साथ स्टार्ट किया। जब 13 अप्रैल को एग्जाम होगा तो सब एक साथ करेंगे स्टार्ट, है ना। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते लाखों से सैकड़ों में क्या रीजन है, वो किस वजह से ऐसे होता है, उसका 2-3 खास रीजन है जो टीचर्स भी आपको बताते रहते हैं। एक तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली स्टडीज नहीं होती, कि पता नहीं होता कि हमको कितने नंबर लेके आने सेफ साइड में आने के लिए, और हम 100% के पीछे भागते रहते हैं कि हमें 100% पेपर फिल करके आना है, ओएमआर शीट को पूरा सजा के आना है, राइट। और जब बाहर निकले तो हम ये कह सकें हमने 100% अटेम्प्ट किया। सबकी मानसिकता ये होती है ज़्यादातर। दूसरा वो टाइम मैनेजमेंट, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस पहले से नहीं है, कब टाइम निकल जाता है पता नहीं है। तीसरा, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, वो एक टेम्पटेशन रहती है, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं होती। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही उन लाखों के सैकड़ों में, हजारों में पहुंचते हैं, हजारों से भी वो सैकड़ों में पहुंचते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जितने भी दिन अभी आपके आगे एग्जाम में है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस, स्पेशली जो आपके वीकली टेस्ट हैं, जो आपको पीवाईक्यू की बुक्स मिली हुई हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप 100% के पीछे मत भागें। सबसे पहले जरूरी है आपको मैथ का पेपर क्लियर करना। अगर आपका मैथ का पेपर ही क्लियर नहीं होगा तो आपका सेकंड टेस्ट चेक ही नहीं होगा, जीएटी का पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एनडीए का जब टेस्ट होता है, क्योंकि मैं यूपीएससी का भी जानता हूँ, मेरे बहुत सारे वहाँ पे दिल्ली में जब रहा था, कई बार जाना भी हुआ, मोर देन 75% कॉपी चेक ही नहीं होती, आपको भी नहीं मालूम होगा। जीएटी की मोर देन 75% जीएटी की ओएमआर चेक ही नहीं होती, क्योंकि वो मैथ वाला चेक होता है, उसे पता चल जाता है, तो वो वैसी की वैसी वो चला देते हैं, क्योंकि वो जरूरत नहीं है, जब मैथ का पेपर में फेल हो गया तो चेक करने की जरूरत है। तो 75% से ज्यादा ओएमआर जीएटी की चेक ही नहीं होती। पहली प्रायोरिटी उनकी जो मशीन है, मैथ का पेपर ओएमआर चेक करती है, जो उसमें क्वालिफाई करते हैं उसका वो निकाल के फिर वही कॉपियां चेक होती है। उनके पास ना एक्स्ट्रा टाइम है ना मैन पावर है, तो वो 75% तो वही अलग हो जाती है, तो उसमें ना आया। तो इसलिए सबसे पहले मैथ का पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। अभी आप ये जो देख रहे हैं रिटन टेस्ट में 294 मार्क्स लास्ट है, जो इसमें मैथ पास होगा तभी तो ये यहाँ पे है, राइट। 300 नंबर का तो मैथ का पेपर ही है टोटल, और 294 इसके हैं, मतलब मैथ में ये कितने लाए होंगे आप सोच सकते हो। जस्ट थिंक, यू जस्ट कैन इमेजिन कि 300 नंबर का मैथ्स का पेपर है, 294 टोटल आउट ऑफ 900 इसके मार्क्स है, तो ये मैथ में कितने लाए होंगे, कितने नंबर लाएंगे तभी आप। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी, किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें कि आप मैथ क्वालिफाई करें,
उसके लिए आपको ज्यादा नहीं, 120 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस श्योर करने हैं। 120 क्वेश्चंस में से सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको श्योर करने हैं कि वो सही हो। आपको अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनानी है। आप 120 में से 100 क्वेश्चन श्योर करें और 100 क्वेश्चन श्योर नहीं होंगे, क्योंकि ये नहीं तो फिर हमेशा ही होता है ऐसे। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी, एक पूरा आपके साथ फिगर के साथ आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ये मत सोचना कि इसी बैच में हुआ है, ये हर बैच में होता है। ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, मैथ में जो फर्स्ट पेपर है उसमें 300 में मतलब 120 क्वेश्चन में से 70-80 से ज्यादा सही नहीं कर सकता। टाइम मैनेजमेंट के, ऐसा नहीं कि वो उसको आते नहीं होगा, आता होगा लेकिन टाइम नहीं है। तो बात समझना मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके पास टाइम नहीं है, 2.5 आवर नहीं है सभी की तरह। और वो ब्रिलियंट है, उसको 120 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम चाहिए ना। अगर आप स्ट्रेटेजी के लिए भी लगा लो, हर एक क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट भी लगाते हो, 3 मिनट भी लगाते हो, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ कम डिफिकल्टी के भी होते हैं, तो उतना टाइम होता नहीं है। तो टाइम इज द मेन फैक्टर कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं आने के बाद भी। ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर कुछ लोग टुक्के मारने लगते हैं, गैस करने लगते हैं कि मुझे मेरी ओएमआर शीट खाली नहीं चाहिए, भरी हुई दिखनी चाहिए। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकलूं तो ओएमआर शीट भरी हुई दिखनी चाहिए। फिर वो लाखों में से सैकड़ों में आते हैं, तो उसमें नहीं आएंगे। तो आपको 40-45 क्वेश्चंस श्योर करो कि आप बिल्कुल सही करो, उतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, हर एक का अपना इंडिविजुअल अलग अलग कैपेसिटी होती है, स्पीड होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है, तो वो बढ़ सकता है। और एनडीए मेरिट लिस्ट में आने के लिए रिटन टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छा होना मेरिट लिस्ट में आने के लिए। आप पूरी स्टडी में आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप खुद भी एनालाइज कर लेना। एसएसबी इंटरव्यू का पैटर्न, एक मार्किंग का पैटर्न लगभग सेट होता है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। वो एक सेट पैटर्न है कि इतने ही मार्क्स एसएसबी इंटरव्यू में मिलेंगे, 300, 350, बहुत ही कोई ब्रिलियंट हुआ तो 400, 450, बहुत कोई ब्रिलियंट हुआ तो। बट एक सेट पैटर्न है। एयरफोर्स का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, एयरफोर्स में 350, 450 से 350 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, कुछ भी आप कर लो। तो दैट मींस रिटन टेस्ट में आपका कोई मार्क्स काट नहीं सकता। एसएसबी में तो ऐसा है कि आपकी परफॉर्मेंस हुई, आपके 5 दिन वहां पे गुजरे, और फिर जब आपकी कॉन्फ्रेंस होती है तब तीनों डिसाइड करते हैं, जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और आपका जो साइकोलॉजिस्ट है, वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितने कंबाइंडली मार्क्स इस कैंडिडेट को दे सकते हैं, कैंडिडेट को दे सकते हैं, वो तीनों डिसाइड करते हैं। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, कोई मशीन नहीं है वहाँ पे, है ना। इंडिविजुअल जो भी ऑफिसर है जिसने आपको असेस किया है, उसकी असेसमेंट के अकॉर्डिंगली यू विल गेट मार्क्स। तो वो किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, बट मोर ओवर ये होता है कि टोटल मार्क्स नॉट मोर देन 400, 450 जो टॉप में होगा, राइट। बट रिटन टेस्ट में ऐसा नहीं है, वो जितना आप करोगे उतना आपको मार्क्स मिलेंगे, वो आपको मैं दिखाएगा। तो मैथ का जो आप श्योर कर लो कि आप क्वालिफाई हो, सबसे पहले तो वो प्रैक्टिस करो कि मैथ आप क्वालिफाई करो, अभी से उस प्रैक्टिस में लग जाओ। उसके बाद जीएटी का टर्न नंबर आता है, राइट। और जीएटी में, अब जैसे मैथ्स में तो एक कंबाइंड पेपर है, जीएटी में सेक्शन है, हर एक सेक्शन में पास होना जरूरी है, आपको मालूम है ना सबको। तो आप अपनी प्रैक्टिस ऐसे करो कि सेक्शन वाइज उसको क्लियर कर सको, और बाद में टोटल आप देख सकते हो कितने आ रहे हैं ऐसे करके। अब ये होगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये तो सबको पता ही है, जो मैंने बताया कोई नई बात नहीं बताई, थोड़ा सा डिटेल में बताई, बट ये पता सबको ही, बट ये होगा कैसे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि होगा कैसे। ये होगा और सिर्फ होगा आपके मॉक टेस्ट सीरीज जो आपकी चलेंगी, वो आप सारी की सारी अटेम्प्ट करो, जो आपकी जस्ट बिफोर योर फाइनल एग्जाम, जैसे 13 अप्रैल को आपका एग्जाम है, उससे 1 महीना पहले आपकी 5 ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी कंप्लीट, मैथ की भी, जीएटी की भी। जिस तरह से आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे उस टाइम फ्रेम के साथ, नेगेटिव मार्किंग के साथ,
और 5 चलेंगी आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और हमारा पूरा R&D है इस पे कि जिस भी बच्चे ने, हमने ये भी जो हम रिजल्ट देखा था पूरा हमने एनालाइज किया, वो सारी मॉक टेस्ट सीरीज अटेंड करी है। वीकली टेस्ट तो चल ही रहे हैं, वो सारी मॉक टेस्ट अटेंड की है, तो मैक्सिमम बच्चे वही क्वालिफाई हुए हैं। रिटर्न में तो बहुत क्वालिफाई हुए थे, राइट। मैक्सिमम बच्चे वही क्वालिफाई किए हैं जिन्होंने वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज अटेंड करी थी। तो दैट मींस लॉजिकली ये प्रूवन है कि वो रियल टाइम प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे। और उसका दूसरा रीजन ये भी है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा, जो हमारे डिपार्टमेंट है, हमारा जो क्वेश्चंस बैंक है, उसके द्वारा वो तैयार हो रही है। हम कहीं से उठा के ऐसे नहीं दे रहे हैं जो मॉक टेस्ट चल रही कि नेट से कॉपी किया पेस्ट करके दे दिया, ऐसा नहीं है। एनालाइज करते हैं हमारी टीम कि यूपीएससी में पिछला एग्जाम का पैटर्न क्या था, उससे अगले एग्जाम का पैटर्न क्या था, और आने वाले एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, उसको एनालाइज करके वो मॉक टेस्ट सीरीज चलती है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी। 30% 35% के करीब आपको क्वेश्चन सेम उन मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। सही है सर? सही है ना? तो आप बताइए, अगर नहीं मिले तो मैं सर की सैलरी काट लूंगा। उधर मैं सर को बता देता, अगर 25 से 30% क्वेश्चन नहीं मिले तो सैलरी कटी। इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये मैं आपको कैसे समझाऊं कि बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं और बहुत बाद में पछताते हैं। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना आने वाले टाइम पे। बाकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो करते रहो, लेकिन हमको चलना है, मेहनत करनी है, लेकिन स्मार्टली। हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क करना है, ये ध्यान रखना। और मैंने आपको पूरा एनालाइज करके बता दिया, आप देख लेना कि किस तरह से आपको आगे अपनी प्रिपरेशन करनी है, राइट। एनडीए का एग्जाम आप मान के चलो, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। एक क्लिप लगा दो। ये आपके लिए ये तो मेरे स्टूडेंट्स, ये यहाँ क्या कर? एक सेकंड, ये जो आप बुफे देख रहे हैं ना, ये एनडीए एग्जाम है, और जो इनके हाथ में प्लेट है, ये आपकी ओएमआर शीट है। हाय, तो आप देख लो कि ओएमआर शीट यानी कि प्लेट तो पूरी भर ली इन्होंने, लेकिन अब खा नहीं पाएंगे। तो बेसिकली एनडी का एग्जाम बुफे है। किसी जब शादी में जाते हैं तो एक बड़ा बुफे सजा रहता है, किसी पार्टी में जाते हैं तो बड़ा बुफे सजा रहता है, और फिर मन करता है कि प्लेट में सब भर लो, फुल ऊपर तक भर लो उसको, है ना। रसगुल्ला भी लास्ट में कुछ दो, किसी तरह से कुछ छूटना नहीं चाहिए। टेम्पटेशन रहती है ना, भूख रहती है ना अंदर से, नया अच्छा अच्छा खाना देखिए होता ही है। तो एनडीए का एग्जाम इज जस्ट लाइक ए बुफे, और ओएमआर शीट है आपकी प्लेट। लेकिन समझदार वो है उतना ही लेना जितना खा सके, पूरा भरना नहीं है उसको। समझ रहे बात को? तो इसलिए प्रैक्टिस अभी से करो, नहीं तो भर लोगे लेकिन खा नहीं पाओगे। ये बहुत जरूरी चीज मैं आपको बार बार लगातार बता रहा हूं, और ये तभी होगा, बिलीव मी, ये प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। विदाउट प्रैक्टिस ये होगा ही नहीं। टेम्पटेशन ऐसी होती है। तो आपको पीवाई, क्योंकि आपको पूरी बुक है आपके पास, और आज की डेट में जैसे भी आपके आप कल से जनवरी शुरू हो जाएगा, ऑलमोस्ट कितने महीने बचे हैं? 3 महीने, है ना। मेरी बात को बिल्कुल उसमें करके और 3 महीने ये प्रैक्टिस कर लो, और मैथ में 40-50 क्वेश्चंस, और जीएटी में कितने 70-80 क्वेश्चन, मतलब आपके सेक्शन वाइज यू विल क्वालिफाई, इट्स माय गारंटी। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी मेरी तरफ से आप सबको, आपकी फैमिलीज को, सभी को एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल में लक्ष्य को हर हाल में पाना है, और हम सबको करके दिखाना है।
हमें राह दिखाए, मंजिल पहुंचाए, जुनून जगाए, काबिल ये बनाए। तुझे छूना है आसमां, मंजिल को पाना है, गर्दिश के लिए तुझे कुछ कर दिखाना है। चिंगारी जो सीने में उसे शोला बनाना है, तू भविष्य है भारत का, तुझे परचम लहराना है। ना रुक न तू, ना झुक न तू, बढ़ाए जा अपने कदम, तोड़ दे सारी हदों को, सच करना है अगर सपनों को तू आजा। दून डिफेंस एकेडमी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी। सेवा परमो धर्म, आकाशे शत्रु न जाहि, न विश्वर्ष दीप्तम् शन्नो मरिणो, स्वधर्मे हृदिनं श्रेया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वत्र विजय कर्तव्यम् अन्वात्मा। बैचमेट्स और डीडी डायमंड सभी को एक बार फिर से दून डिफेंस एकेडमी की तरफ से नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही सामूहिक प्रयास करते रहें, मिलजुल के एफर्ट करते रहें, सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारे देश के युवा हैं उनको इंडियन आर्म फोर्सेस और मर्चेंट नेवी जहाँ भी वो जाना चाहे उनके लिए प्रेरित करते रहें। 20 साल से करते आए हैं और आने वाले 50 साल तक यही करते रहें, यही तमन्ना है संदीप सर की। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.